नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैपटेक कुमोद पर। आज एक वीडियो करने जा रहा हूं क्योंकि अभी इन दिनों इसकी बहुत चर्चा है, म्यूचुअल ट्रांसफर। क्योंकि अभी ट्रांसफर पॉलिसी जो लागू हुई थी उसके अंतर्गत ट्रांसफर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जो कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है तो एक ना एक माध्यम बचता है और वो बचता है म्यूचुअल ट्रांसफर। तो दोस्तों होता क्या है म्यूचुअल ट्रांसफर, ये भली भांति बहुत सारे बच्चे जो पोस्टेड हैं वो तो परिचित हैं। जो अभी एमपीएसबी ग्रुप 5 पैरामेडिकल और नर्सिंग कैडर में विभिन्न प्रकार के पदों की जो काउंसलिंग चल रही है, चाहे मंदसौर हो, नीमच हो और आने वाले दिनों में सतना, सिवनी, या ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश के जितने भी शासकीय और स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय हैं उनमें, और इसके अलावा बाकी विभागों में भी म्यूचुअल ट्रांसफर आप ले सकते हो। तो एक मेरी ये कोशिश थी, बहुत सारे बच्चे जो है यूट्यूब पे कमेंट्स करते थे कि कोई रीवा में एएनएम में जाएगा, कोई स्टाफ नर्स में जाएगा, या किसी पैरामेडिकल कैडर्स की बात कर लें, चाहे वो टेक्नीशियन असिस्टेंट हो, लैब टेक्नीशियन हो, ओटी टेक्नीशियन हो, संबंधित वर्ग। तो मैंने सोचा कि एक माध्यम आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूं, तो इस पे ही आप संपर्क कर सकते हैं और किसने कहाँ ज्वाइन किया या किसका कहाँ सिलेक्शन हुआ है, तो वो आपस में जो है इससे उन्हें सहूलियत होगी आने वाले समय में म्यूचुअल ट्रांसफर लेने के लिए। क्लियर? तो मैं आपको एक ये लेटर पहले बता देता हूं, मध्य प्रदेश शासन और ये चिकित्सा शिक्षा विभाग का लेटर था। इसमें ये दिया गया है, ये जो है नियम इन्होंने 2018 है ना, 2018 नियम संशोधित करके बनाया। नियम 2018 क्यों बनाना पड़ा, तो पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले जब भी म्यूचुअल का मतलब है आपस में परस्पर अदला बदली, मतलब मैं लैब टेक्नीशियन हूं, मैं रिजर्व कैटेगरी का हूं, आप लैब टेक्नीशियन सतना में पोस्टेड हैं, तो आप आपस में अदला बदली कर सकते हैं। तो ये अदला बदली 2018 से पहले, मतलब पहले जो होती थी उसमें सीनियोरिटी नहीं जाती थी। और दोस्तों जब सीनियोरिटी नहीं जाती थी तो समयमान, वेतनमान, सारे भत्ते, सब कुछ आपका तय समय पर लगता था, एक दिन का भी नुकसान नहीं होता था। लेकिन अब नियम 2018 के बाद जो है अलग से आ गया कि आप सीनियोरिटी आपकी जाएगी। वैसे तो परस्पर अदला बदली लागू नहीं है, लेकिन मानवीय संवेदना देखते हुए कि किसी को वाकई एक्चुअल परेशानी है तो हम उसको ये कर देते हैं। अब ये बनाने की जरूरत वीडियो मुझे इसलिए पड़ी कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कब ट्रांसफर लें म्यूचुअल का। आपकी परीक्षा खत्म हो गई है तो तुरंत ले लें, 3 साल का नुकसान तो नहीं होगा, या आपका समयमान वेतनमान लगने वाला है तब लें या ना लें, तो वन बाई वन करके मैं पूरी डिटेल्स बताता हूं। तो ये लेटर मैंने आपको जैसे ही बताया था, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल, समस्त संभागयुक्त, समस्त अधिष्ठाता, मतलब जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं डीन के लिए है। तो ये नियम 2018 संशोधन मैंने आपको बता दिया। इसमें जो पॉइंट बिंदु ज्यादा आवश्यक हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये पहले आप रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूं कि क्या क्या इसमें जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ये जरूरत भी पड़ेगी तो मैं ये फॉर्म भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसमें 10A में लिखा है, मानवीय संवेदना वश पारस्परिक आधार पर एक महाविद्यालय में कार्यरत व्यक्ति को दूसरे महाविद्यालय में नवीन नियुक्ति का अवसर। क्या लिख दिया है इन्होंने 2018 के बाद? नवीन। तो ये समझना, नवीन मतलब वहां नियुक्ति आपकी पहले दिन से काउंट होगी, पुरानी जितनी आपने नौकरी करी सब भूल जाओ। ठीक है। नंबर 1 पॉइंट जो है, पारस्परिक नियुक्ति के आवेदन समान पद के लिए होना चाहिए और ऐसे आवेदन पत्रों पर संबंधित दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा ये मैंने जो चार्ट किया। ठीक है, समान पद होना चाहिए। तो पद नाम, जैसे मान लो लैब टेक्नीशियन है, ठीक है, लैब टेक्नीशियन है, तो प्रथम आवेदक भी लैब टेक्नीशियन होना चाहिए और द्वितीय आवेदक भी क्या होना चाहिए? लैब टेक्नीशियन। कहने का मतलब पैरामेडिकल और नर्सिंग कैडर में अगर कोई भी पद है तो वो समान होना चाहिए। ठीक है, प्रथम आवेदक लिख देता हूं मैं, और माफ कीजिए, प्रति जो है अधिष्ठाता, डीन, इधर डीन या संबंधित विभाग का जो भी प्रभारी है, जो भी उसको जाएगा, है ना, दोनों के पास होना चाहिए। आवेदक मान लो जैसे मेरा नाम है कुमोद, ठीक है, और कोई लैब टेक्नीशियन है सुरेश, तो ये चीज हो गई। दूसरा पॉइंट में पढ़ देता हूं, पारस्परिक नियुक्ति के प्रकरणों में निहित दोनों आवेदक को संबंधित महाविद्यालयों में चयन किया जाने की दशा में संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों को नवीन नियुक्ति दे सकेगा। ये पहले मैंने बता दिया है। तीसरा पॉइंट जो है, नवीन नियुक्ति दिए जाने की दशा में पूर्व महाविद्यालय में की गई सेवा का वेतन संज्ञान लेते हुए चयनित व्यक्ति का वेतन निर्धारित किया जा सकेगा।
ठीक है, मतलब नवीन उसका क्या वेतन हो रहा है वो है। उपरोक्त अनुसार वरीयता निर्धारण के लिए नवीन नियुक्ति मानी जाएगी और ऐसी नियुक्ति पालन में महाविद्यालय के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरीयता निर्धारित होगी। दोस्तों तो ये मानवीय संवेदना वाला था प्रति, जैसे अगर किसी को कराना है तो डीन के पास एक दूसरे डीन के एक ही फॉर्म पे दोनों आवेदकों के नाम लिखे जाएंगे। देखो दोस्तों, ये है अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, और वहां पे भी क्योंकि परस्पर अदला बदली हो रही है। प्रथम आवेदक का नाम, पिता, पति का नाम, पदनाम, संस्था का नाम, आवेदन के समय वेतनमान और मूल वेतन सेम टू सेम द्वितीय आवेदक के बारे में भी ऐसे ही रहेंगे और दोनों के कंसेंट साइन होना चाहिए, प्रथम आवेदक का, दूसरे आवेदक का, और दोनों जो है दोनों मेडिकल कॉलेज में फॉर्म जमा होना चाहिए जिसमें परस्पर अदला बदली चाहते हो। तो ये तो आपका पूरा एक जो है फॉर्म था, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो मेरे से ले सकता है। अब सवाल आता है संवर्ग का। किसका सवाल आता है? संवर्ग का। तो संवर्ग से मतलब जैसे अगर कोई ईडब्ल्यूएस का है, एससी का है, एसटी का है, यूआर का है, तो वो उसी कैटेगरी से ही जाएगा, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और यूआर। अब मेल और फीमेल का आता है, क्यों? क्योंकि वो पद वहां रिक्त रह जाता है, इसलिए उसी पद से उसको भरा जाएगा। ठीक है, तो मेल फीमेल में भी सेम चीज होगी, मेल और फीमेल के बदले मेल जाएगा, फीमेल के बदले फीमेल जाएगी, लेकिन ये थोड़ा कुछ हद तक ये लागू नहीं होता है। वेतनमान, तो वेतनमान तो वही रहेगा। मान लो 28,700 के बाद जितने भी इंक्रीमेंट लग गए आपके, वो इंक्रीमेंट वही रहेंगे, वो कम नहीं होंगे। ठीक है। अवकाश, अवकाश के बारे में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूं कि आपके जितने भी अवकाश रह गए हैं वहां से, सीएल तो वैसे साल भर में खत्म हो जाती है, मेडिकल लीव है या इसके अलावा आपकी ईएल है, अर्न लीव है, वो पूरी तरह से लैप्स हो जाती है। तो अगर जो म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए सोच रखे हैं, चाहे वो पुराने पदस्थ एम्प्लॉई हों या अभी नवीन नियुक्ति के अंतर्गत जाएंगे, तो अपनी ईएल लेते रहें, क्योंकि जहां भी आप जाएंगे सर्विस बुक में जो पुरानी ईएल भले ही आपने क्यों ना 100, 200, 150, 250, 300 जोड़ रखी हो, वो आपकी काउंट नहीं होगी, ना ही उसका पैसा मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको ध्यान देने लायक है कि इसमें अवकाश जितने आपके बचे हैं, चूंकि ये नवीन नियुक्ति मानी जा रही है उस दिन से। क्या मानी जा रही है? नवीन नियुक्ति। आपका जो वेतन निर्धारण है वो तो वही रहेगा। अब सपोज आपने, ठीक है, अवकाश के बारे में बता दिया, वेतनमान के बारे में बता देता हूं। आपने सपोज 7 साल की सर्विस कर ली, आप ग्वालियर में पदस्थ थे, आप आ रहे हैं विदिशा। ठीक है दोस्तों, अब विदिशा में आपने सोचा कि हमारी ये 7 साल की सर्विस काउंट हो जाएगी, तो जब टोटल और 3 साल मिला के क्या हो जाएगा आपका? 10 साल हो जाएगा। तो 10 साल बाद जो है समयमान वेतनमान निर्धारण हो जाएगा। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, ये 7 आपके जो है 0 में बदल जाएंगे। तो ले देके फिर आपको 10 साल और सर्विस करनी पड़ेगी, मतलब 7 साल आप पीछे चले जाएं। तो अब एक आता है कि अभी जो 70, 80, 90% सर्विस चल रही है, इसके 3 साल का जो है इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिला है। चौथे साल इंक्रीमेंट मिलता है इसका। तो ये अभी अगर किसी ने प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया है, अगर कहीं वो जाना चाहता है तो सुनहरा अवसर है, अभी जा सकते हैं, क्योंकि अभी कोई लॉस नहीं है। मुश्किल से 1 साल का लॉस हुआ है 2021 की ज्वाइनिंग वालों को, तो अभी जा सकता है। और अगर मान लो किसी के 7 साल या 6 साल कंप्लीट हो गए, तो हम उसको बोलेंगे कि वो 4 साल और वहां कंप्लीट करे, एक समयमान वेतनमान ले, और फिर जब 10 साल कंप्लीट करे तब आए। ऐसा ही मैं बोलूंगा कि क्यों परीक्षावधि में या प्रोबेशन पीरियड में क्या आप म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ले सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन याद रहे कहीं कहीं अगर आपने प्रोबेशन पीरियड 1 साल यहां 70% कर लिया, तो आपको 3 साल प्रोबेशन पीरियड पूरा करना पड़ेगा, मतलब 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन वेतन आपको 80% से मिलता रहेगा। इतनी बात क्लियर है। अगर आपने 70% की अवधि 1 साल की पूरी कर ली है, आप सोचते हो कि 80% हमारा लग गया और नवीन मेडिकल कॉलेज में हम म्यूचुअल करा के गए, तो आपको जी हाँ दोस्तों 80% मिलेगा, पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो परीक्षावधि आपको 3 साल में ही पूरी करनी होगी, क्योंकि नवीन नियुक्ति मानी जाएगी। तो दोस्तों एक ये वीडियो था हमारा, आई होप कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू। ये लास्ट में भी आपको आवेदन दिखा देता हूं मैं। थैंक यू फ्रेंड्स।